ये है तेज मशायरा मीडिया 96। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, अपना मामला साफ़ रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी मशगूलियत के बाद, उसके बावजूद मोबाइल की दुनिया से वक्त निकाल के मस्जिद के अंदर आए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूँगा, रोज़े के बारे में नहीं करूँगा, ज़कात के बारे में नहीं करूँगा और हज के बारे में तो करूँगा ही नहीं। आज सिर्फ बात होगी लेन देन के बारे में, व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में। क्या हमारा और आपका मामला अल्लाह के साथ साफ़ है? एक सवाल है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब इसका तर्जुमा अगर मैं ये कर दूं, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं, तो सब लोग मिलके मौलवी साहब को पीटेंगे और कहेंगे मौलवी साहब किस कुरान में लिखा दिखाइए। लेकिन अमल से तो यही दिखता है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए, फ़लाने की अम्मी को मेरे ऊपर कितना प्यार है, तो मैं कुछ न कुछ ले जाऊँगा। जिस दिन बेचारी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। वही मामला समझाने के लिए जिस दिन मैंने कहा ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, ही या भी क्या है सही बताइए? ही या भी क्या है सही? ही। जब बोलिएगा ही तो खाइएगा घी। अकीदा अगर मजबूत रहेगा, एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह की मानना है। अल्लाह से अपना मामला साफ रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नारे बड़े लंबे हैं हमारे और आपके, सिर्फ नारे ही लंबे हैं और कुछ लंबे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना है, बस। अगर सही तो सब सही। कुरान से भी बड़ी मोहब्बत है हमें और आपको, है कि नहीं? बोलिए, कुरान से मोहब्बत है ना? कुरान से मोहब्बत है, बिल्कुल है। लेकिन मेरे पास दो दलील ऐसी है कि मोहब्बत दिखती नहीं है। क्योंकि जो दिखता है ना, वो दिखता है, बिकता है। नज़र आनी चाहिए ना कि मुझे किसी से मोहब्बत है। इसलिए जब नई नई शादी होती है ना, तो बीवी को बोलते तेरे लिए मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। अरे भैया तू जा कैसे पाएगा, तोड़ेगा कैसे? तो ऐसा बेवकूफ़ बनाता बीवी को कोई हिसाब ही नहीं है ना। कुरान से मोहब्बत है, बोलिए ना, है। चलिए, कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? तो मोहब्बत किससे है? खाते हैं उर्दू का, गाते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है। उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और बैनर उठाते रहते उर्दू बचाओ, उर्दू बचाओ, उर्दू बचाओ। बोलिए, नारा अच्छा है? नारा अच्छा है ना? वाह।
कुरान से मोहब्बत। चलिए, बकरीद में हम और आप बकरा खरीदने जाते हैं तो कभी कभी बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता और बकरा वाला भी हम सबको बकरा बना देता। नहीं, मौलवी साहब सही खोल के बोल रहे हैं, वो बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता, कहीं कहीं का टमाटर के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा रहता। तो बकरे के ऊपर अगर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे तो वह बकरा कितने में बिकेगा? 1-2 लाख में तो बिकेगा। और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी में कम से कम 5 लाख तो मिलेगा। कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको, 5 लाख तो मिलेगा। 5 लाख मिलेगा? 50 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। और सब कहेंगे मौलवी साहब पैसा लेके क्या कीजिएगा? अल्लाह आपको खिलाएंगे पिलाएंगे और खिला रहे हैं पिला रहे हैं। मौलवी साहब न कभी बीमार पड़ते हैं, हाफिज साहब भी कभी बीमार नहीं पड़ते, उनके अब्बू अम्मी बीमार नहीं पड़ते, हॉस्पिटल वो नहीं जाते, और उनके बच्चे लोग भी हवा पी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको पैसे की क्या ज़रूरत है? तो लेकिन हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है। 3 दलील मैंने दे दी। अब आप बताइए, कुरान से हमारी मोहब्बत सही है? अब वो फैसला आपको करना। मौलवी साहब ने दलील दी, सही कि नहीं दी, वो तो आपको करना। अंग्रेज़ी ट्यूशन जो पढ़ाता है वो महीना शुरू होने से पहले पैसा ले लेता है, और अरबी वाले जो पढ़ाते हैं महीना ख़त्म होने के बाद भी नहीं देते हम और आप। बस कुरान से मोहब्बत है। चलिए, अल्लाह के साथ मामला साफ़ रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखिए, कुरान के साथ साफ़ रखिए। अब आइए भाइयों के साथ बहनों के साथ मामला साफ़ रखिए। कितने भाई अपने समाज में हैं और यहाँ मजलिस में भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बहन का तरका खा लिया है, अपनी बहन को तरका नहीं दिए। तरका जानते हैं ना, जो अब्बा छोड़ कर गए हैं वो मीरास नहीं दिए। कितने लोग इस मजमे में भी मौजूद हैं, नहीं दिए और न दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? बहनों ने माफ़ कर दिया। कितनी आसानी से बोल दिया, बहनों ने माफ़ कर दिया। अरे माफ़ किया या माफ़ करवाया गया ठोठा में हाथ डाल के? आज तक मैंने ये नहीं सुना कि भाइयों ने कहा हो बहनों तुम तकसीम कर लो, बहनों तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया। भला बताइए, कहीं मिसाल है कहीं? तो क्या बहन को तरका जिसने नहीं दिया वो जालिम नहीं है? बड़ा जालिम है वो, और उसकी बहन मजलूम है। जिस दिन हाथ ऊपर उठा देगी वो कहीं का नहीं रहेगा। गौर से सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग भी अपनी बहन को तरका नहीं दे रहे हैं, मिरास में नहीं दे रहे हैं। अब कोई दे भी दिया तो कहाँ देता है? खेत में, खलियान में। गौर से सुनिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, और अब्बा ने जो घर बनाया उसमें भी है, और पैसा में भी है, और लैपटॉप में भी है। और आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे हम और आप जालिम हैं, और जालिम का अंजाम बहुत बुरा होता है। और मजलूम की आह लगती है, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। एक बित्ता ज़मीन अगर हमने और आपने ले ली, सिर्फ एक बित्ता ज़मीन की सज़ा, सुन लीजिए गौर से, एक बित्ता ज़मीन की सज़ा अगर हमने और आपने हड़प कर ली, किसी का ले लिया, बेईमानी कर लिया, 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। तैयार रहिए। खूब मुटकी गर्दन बना लीजिए, गर्दनें न टूट जाएगी। दलील सही मुस्लिम किताबुल मुसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया। उस औरत ने क्या कहा, नहीं ये घर मेरा है। तो यहाँ लेडी भी डाउन है, दबंग है वो, उसने कब्जा कर लिया। कमज़ोरों को ही लोग सताते हैं। और वो कहने लगी नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं ये घर तो मेरा है। तो उस औरत ने कब्जा कर लिया। ये बेचारे सीधे साधे आदमी एक हदीस सुना दी। हम और आप भी हदीस ही सुना सकते, जिन्होंने अपनी बहन का खा रखा है, भाई का खा रखा है, हदीस ही सुना सकते हैं। हदीस कौन सी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो या नारा है,
और पूरा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। कोई अपने साथ ज़मीन लेके जाएगा कब्र में? सुनिएगा गौर से। मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने एक बित्ता बराबर ज़मीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ बनाकर डाल दिया जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, आजकल अपने समाज में माशा अल्लाह हाजी जी हैं, कुछ पाजी भी हैं, बड़े नमाजी हैं, सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई का हक़ खा लिया है, बहन का हक़ खा लिया है, मदरसे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, मस्जिद की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, वक्फ की ज़मीन को बेच दिया, सरकार की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। सरकार की जो नहर बहती है पानी वाली, उसको पटा पटा के पानी पटाना नहीं, मिट्टी पटा पटा के भर लिया, उस पर घर बना लिया, दुकान बना लिया। कमाई हराम की है और इससे पैदा होने वाले बच्चे मुँह ताक रहे हैं। कमाई हराम की है, चाहे सरकार की ज़मीन क्यों ना हो, पैदा होने वाले बच्चे हम काहे को बोलेंगे? हम काहे को बोलेंगे? वरना दूसरे दिन आप बोलिएगा कि मौलवी साहब गाली दे के गए हैं। कमाई हराम की है। और ये लाइट जो है ना, लाइट, अगर सरकार की लाइट को अंगुली घुसा घुसा के, सेटिंग कर कर के, पैसा बचा बचा के जो जलाता है, वो भी कमाई हराम की है। खोल के सुन लीजिए। एक बित्ता जमीन हड़प कर लिया तो 7 ज़मीन का तौक गले में डाल दिया जाएगा। तो सरकार की हड़प कर लीजिएगा तो ना होगा, सरकार से बोल के लीजिए, उसे खरीद के लीजिए, ठीक है। अब उन्होंने घर ले लिया सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अब बेचारा सीधा साधा आदमी क्या करे। एक चीज़ और है, ये उर्दू तो आप लोग जल्दी समझ जाइएगा। चोर के आगे ताला, चोर के आगे ताला, चाहे जितना बड़का ताला रहे, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला नहीं चलता। केस लड़ता है, जिसकी भी जमीन है वहां जाके केसे लड़ता है सिर्फ। और आप ही के मजमे में बता दूंगा कौन केस लड़ता है। हर घर की कहानी है, हर गांव की कहानी है। जहां जगह जमीन वहां केसे लड़ता है सिर्फ। केस लड़ते 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 पैर घिस गया, दूसरे की जमीन को कब्जा करते करते, लेकिन छोड़ा नहीं। जिस तरह जिलेबी बड़ी सीधी होती है, कुत्ते की दुम भी बड़ी सीधी होती है, रस्सी भी बड़ी सीधी होती है, वैसे ही यह केस लड़ने वाला। अब उन्होंने हदीस तो सुनाई, तो अब चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, जो होगा देखेंगे। अब इनके हाथ ऊपर उठ गए। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। जो जालिम है वो अंधा है, जो जालिम है वो अंधा है। चाहे एक बित्ता जुल्म किया हो या कितना जुल्म किया हो और ज़मीन हड़प कर लिया हो, सिर्फ इसराइल ही जालिम नहीं है, वो तो है ही है। और जो भी किसी का एक बित्ता ले रहा है वो भी जालिम है। एगो घर ले लिया तो दुनिया में सज़ा मिल गई, देख लीजिए। और वो तो इसराइल ने कितने लाख घरों को ले लिया है, तो अल्लाह उनको छोड़ेंगे? मेरे रब के यहाँ देर है अंधेर, न देर है न अंधेर है, ये हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है बस, ठीक। अब इनके हाथ ऊपर उठ। अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो सुधर जाती। अपने यहाँ भी कितने लोग जो केस लड़ते हैं और नाहक किसी का, उसको फालिज का भी असर होता है, हार्ट अटैक भी आता है। ये सिग्नल मिल रहा, अरे भैया समझौता कर ले, लेकिन नहीं मानता, मर जाएगा, मर जाएगा, केस नहीं उठाएगा। चाहे जो जाए। बउआ सबको बोल के जाता रू निकलने से पहले, जे फलानमा के साथ केस चल रहा, पीछे हटेगा नहीं, चाहे जितनी जमीन बिक जाए। फैक्ट है। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी। पहले गांव घर में घर के अंदर भी कुआं होता था, तो वो औरत घूम रही थी और उस वक्त कुएं में गिर गई।
मर गई, वही कब्रिस्तान हो गया। देखा आपने, एक घर कब्जा किया, बद्दुआ ले ली, घर धरा का धरे रह गया, खुद अंधी हो गई और उसके बाद कुएं में गिर के मर गई। फायदा हुआ? तो अगर आपने और मैंने और किसी ने भी अपने भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, मदरसे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, वक्फ का ले लिया, सरकार का ले लिया, अंधा होके मरेगा। फैक्ट हदीस पेश किया ना आपको। इसलिए मेरे भाइयों, मामला अगर हम और आपके अच्छे नहीं हैं तो फिर बख्शिश मुश्किल है। इबादत में हम बड़े अच्छे हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े हाजी हैं, बड़े काजी हैं, उम्रा पर उम्रा हो रहा है, उम्रा पर उम्रा हो रहा है, हज पर हज हो रहा है, और बेईमानी किए बैठे हैं, चलेगा? नहीं चलेगा। आजकल हम और आप कर्जा बहुत लिए हुए हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ मौलवी साहब कर्जा बहुत ज़्यादा है। मौलवी साहब कर्जा चुकाने की कुछ दुआ बताइए, तो मौलवी साहब दुआ भी आपको बता देंगे। मौलवी साहब कर्जा चुकेगा कैसे, बता देंगे। लेकिन कर्जा लिया क्यों? शौक पूरा करने के लिए, बउआ सबका, बीवी का। ये बीवी, आज मुझे बोलने दीजिए, धर्म पत्नी है, हम सफर है। ये बउआ सब मुंह मीठा किया था जिसके लिए बेटा पैदा हुआ है, बेईमान है, बेईमान। और खाएंगे मलाई, ये कुटाई आपकी होगी। बोलने दीजिए। सहारा ग्रुप के मालिक सुबुत राय बेसहारा होकर दुनिया से गए हैं। सहारा ग्रुप के मालिक सुबुत राय बेसहारा होकर दुनिया से गए हैं। वो कैसे? 2 बेटों की शादी की 2005 में, सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? सिर्फ लगाइए, सिर्फ काहे नहीं लगा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपया खर्च किया है। फिल्मी दुनिया के महानायक, कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया के भगवान, वही सहारा ग्रुप के मालिक जो 20 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करते रहे, दुनिया से बेसहारा होके गए हैं। कैसे बेसहारा? कहा जाता है ना, हिंदू धर्म के अंदर है कि आग लगाना है आखिरी वक्त में। आग लगाने के लिए कोई रिश्तेदार चाहिए। 2 बेटों में से एक बेटा भी बाहर से नहीं आया, जिस बेटे पर इन्होंने 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। बेटवा नहीं आया, धर्म पत्नी कहा जाता वो भी नहीं आई। अब आई कि नहीं आई पता नहीं। इतना पैसवा रख के फायदा? जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। जब तक पैसा है तो बउआ सब भी कहता है अब्बा अब्बा अब्बा, और जब पैसा खत्म हो गया तो कहता है डब्बा डब्बा डब्बा, फेंक देता है। नहीं, सही बात है। अब देखिए, अरे डब्बा की तरह उठा के फेंक देता है, ओल्ड एज होम में रख देता है, बूढ़ो सरकार के हवाले छोड़ के चला आता है। मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले अपना मामला साफ करके मरिए। दलील सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है। ये नहीं पूछा नमाजी है, रोज़ादार है, हाजी है, ज़काती है, नहीं पूछा। तौहीदी है, नहीं पूछा। कर्जा है क्या? हल अलैहि दैन, तो बोले कर्जा नहीं। जनाजे की नमाज पढ़ दी। दूसरा जनाजा है, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले पैसा है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले पैसा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ अपने साथी का जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, यहाँ रुकिए, एक वाकया सुना कर फिर इस हदीस को ख़त्म करूंगा। भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख एक जनाजा रखा हुआ, एक आदमी आया, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख। तो 3 बेटे थे, बड़े बेटे को बोला आपके अब्बा का 15 लाख ये फलाने आदमी का है, मेरे पास तो पैसा है ये नहीं है। अब्बा ने कर्जा लिया, अब्बा जाने, अपने समाज में ऐसे लोग हम थोड़ा ना लिए हैं कि हम चुकाएंगे।
दूसरा बउआ को कहा कि अब्बा का कर्जा है चुकाइए ना, पैसा है ये नहीं है, पैसा सबके पास है। तीसरे बउआ को कहा कि अब्बा का कर्जा चुकाइए ना, पैसा है ये नहीं है। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है, तो पूरे जेवर उवर लेके चली आई और कहा ये ले लीजिए, मेरे अब्बा के जनाजे को छोड़ दीजिए ताकि दफन हो जाए। अब ये आदमी पलटी खाया, भाई सुनो सुनो सुनो, मुझे इस मुर्दे से 15 लाख लेना नहीं, बल्कि मुझे इस मुर्दे को 15 लाख देना है। तो अब तो ये मर गया, किसको दूं? बउआ, हाँ है बाबू, हाँ है बाबू, हाँ बेटिया को देंगे 15 लाख। लेकिन बेटिया को भाई लोग छोड़े होंगे, ला पैसा ला, ला पैसा ला। पूरा खेल तो पैसे का है। नमाज के लिए आज तक बातचीत बंद नहीं है किसी का। कोई बता दे कि मैंने बातचीत अपनी बीवी से, अपने बच्चों से नमाज के लिए बंद रखा है? कुरान के लिए नहीं, ना, बिल्कुल। ये पूरा मसला उसी का। सिर्फ गीबतें हो रही है, मेरा बेटा कमा रहा, पैसे नहीं दे रहा है, बस सिर्फ पैसे का खेल। पैसा आना चाहिए, चाहे जैसे आए, हलाल से आए, हराम से आए। बीवी भी घर से जुदा करती है, पैसा लेके आइएगा चाहे कैसे भी आए। अम्मी भी जुदा करती है, इल्ला माशाअल्लाह, पैसा लेके आए चाहे जैसे भी आए। पैसा 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 पैसा। एक साहब को करंट लग गया तो बीवी भी छोड़ के चली गई। दूसरे साहब ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया और वो आदमी सही हो गए, तो बीवी दोबारा चली आई है। अभी ऐसी बीवी को रखने का? और बीमार पड़ जाइए आप या मैं, 2-4 दिन बीमार पड़ के देखिए, लतियाने लगेगी बीवी, लतियाने सीधा। और बउआ सब तो आपको पानी पिला देगा। पानी 2 तरीके से पीते हैं हम और आप, एक बेटा भी पानी पिलाता है, एक बेटी भी पानी पिलाती है, समझे बउआ? बेटी पानी पिलाती है, बाबू पानी लाइए, तो गिलास में लेके चली आती है। बेटा भी पानी पिलाता है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, इब्राहिम भाई, अरे जरा पानी ला, पापा भी गेम खेल लो। यह है पानी पिलाना, जिसके लिए सूद पर सूद, कर्जे पर कर्जा लाया, महल बना के खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों, एक पैगाम लेके जाइए, बच्चों के लिए मत बनाइए, बच्चों को बनाइए, यही बच्चे अपने लिए बना लेंगे। और अगर नहीं मानिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब चलिए उस हदीस को पूरा कर लेते हैं जहां बात रुकी थी। पूरे मजमे में एक आदमी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सल्ली अलैहि या रसूल अल्लाह, अलैहि यदैनु, अलैहि यदैनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे का पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। तीनों बेटुआ ने बाप का चुकैबे न किया, एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया। आप में से कोई भाई बता दे कि मेरा एक दोस्त ऐसा है कि अगर बेटे लोग नहीं चुकाएंगे तो मेरा दोस्त चुका देगा। मेरे भाइयों, आज तस्वीर में सब दिखते हैं, तकलीफ में कोई नहीं दिखता। तस्वीर में सब दिखते हैं, फोटो सब खींच रहे हैं, लेकिन तकलीफ में कोई नहीं दिखता। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला ने जब कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ ली। इसलिए जब कर्जा उर्जा लीजिएगा तो सबको बता दिए, बेटा देख इतना कर्जा लिया हूं। बीवी को, मोहतरमा साहिबा देखिए इतना मैंने कर्ज लिया है। और पूरे कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत कौन सी है बताएंगे? पूरे कुरान में सबसे लंबी आयत कौन सी है? रे भाई, वो लेन देन को लिखने के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू, ईमान वालो जब लेन देन करो तो लिख लो, फलाने का फलाने तारीख में इतने लाख रुपया कर्जा लिए हैं और 6 महीना के बाद चुकाना है या 1 साल के बाद, वो लिखना है। किसी के बाद लिखा हुआ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, जो सबसे बड़ी आयत है उसी पर अमल नहीं हो रहा है। क्यों लिखेंगे? क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे, राज फाश हो जाएगा, दोस्त का कोई लिखता है क्या? लिख लीजिए, लिख लीजिए, दुनिया ही में सफाई हो जाए, अच्छा है। वहां का तो बड़ा मसला हो जाएगा, अगर सामने वाला खड़ा हो जाएगा मेरा लाइए, तो वहां तो सब एक दूसरे के लिए भागेंगे, भैया अब कुछ मिल जाए, कुछ कमी रह गई, मिल जाए, मिल जाए, कहां से मिले, सफाई यहीं कर ले। और जिससे भी कर्जा लीजिए उसको बोल दीजिए, भाई साहब जिंदा रहा तो दे दूंगा, मर गया तो माफ करना भाई।
वरना बउआ सबसे मांगने जाइएगा, जिस बउआ के लिए आपने महल बनाया वो सीधा बोलेगा अब्बा ने लिया, अब्बा जाने, हमने थोड़ा ना लिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। मामलात साफ रखिए। आज पैसे की वजह से ताल्लुकात खराब हैं, भाई भाई में, बहन भाई में, माँ बाप में, जोरू में, सब में, पड़ोसी में, पार्टनर में बातचीतें बंद है। बता दे भाई की तकलीफ में पहुंचा है, दुश्मन है वो। बहन की तकलीफ में पहुंचा है, दुश्मन, बहुत कड़क बात कर दी, मैं बड़ा ये किया, बातचीत बंद है। इसके लिए कई सालों से बातचीत बंद है। एक जगह मैं गया तो एक साहब आया, कहा मौलवी साहब 20 साल से भाई की भैयारी चल रही थी, और एक बात और है अपने समाज में है कि बड़ा भाई बाप समान है, बाप की तरह है। और वाकई अपने यहाँ तो वैसे चलता है, वो पालता पोसता, जब बुढ़वा हो जाता तो उसके बच्चे को सब ठुकरा के भगा देता, चल भाग। और यही हो रहा है अपने समाज में, इल्ला माशाअल्लाह। तो क्या हुआ, क्या हुआ ओ भाई, क्यों मसला ऐसा क्यों? तो दो भाई सगे, अभी मैं एक जगह गया तो मिले, कहा मौलवी साहब 20 साल से दोस्ती थी, आज मेरा छोटा भाई मुझे मारने के लिए दौड़ा है, कुछ लेन देन का मसला हो। एक जगह मैंने देखा और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं और मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा है, भाइयों में बड़ी प्यारी दोस्ती थी। सब लोग मिसाल देते थे, दोस्ती हो तो ऐसी, भाई हो तो ऐसा, अरे कैसा, फलनमा के जैसा। दो तरह के भाई कुरान में मशहूर हैं, भाई हो तो ऐसा, अरे कैसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कि अपने बड़के भैया को नबी बनाने के लिए अल्लाह से सिफारिश कर दी और अल्लाह ने इस सिफारिश को कबूल भी कर ली। पूरी दुनिया में, इंसानी तारीख में, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक किसी को ये शर्फ और इज्जत नहीं मिली। अपने भाई के लिए इतनी बड़ी सिफारिश किसी ने नहीं की है। और एक दूसरे भाई भी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई, कि अपने भाई को गड्ढा में फेंक दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल देखिए। आज अपने समाज में भी अगर भाई भाई के लिए खड्डा खोद रहा है, पड़ोसी बन के गुजरने नहीं देता है, तो आप यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बन के माफ कर दीजिए, चलेगा? अरे चलेगा कि केस लड़िएगा? बोलबे नहीं कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बन के माफ कीजिएगा या खड्डा में जाके फेंक दीजिएगा? माफ करना ना, जा भाई खा रहा है ना। बातचीत बंद है, 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद नहीं कर सकते। बस एक दो हदीस सुनाकर बात खत्म करूंगा। सही बुखारी किताबुल इस्तिज़ान हदीस नंबर 6237, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौक़ सलासिन यल्तक़ियान फ़यसुद्दु हाज़ा व यसुद्दु हाज़ा व ख़ैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद रखे। वो सामने से आ रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, चेहरा नहीं देख रहा है, कई साल हो गया। और आपके समाज में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हम तो चेहरा देख के पता लगा लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह है अपने समाज में ऐसे लोग। हाँ, उधर जा रहा या इधर आ रहा, सबसे बेहतर वो है जो सलाम करे पहले। मेरे भाइयों, आपका हक है, आपका हक है। आपकी जमीन में फलनवा ने कब्जा कर लिया, ये इधर का खेत, ये इधर का खेत, बीच में होती आरी। आरी पहले आड़ी इतनी मोटी मोटी होती थी, अब होते 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 बिल्कुल आड़ा बन गया, लकड़ी काटने वाला। सही बोला गलत बोला मौलवी साहब? आड़ा बन गया है। अल्लाह ने इसकी भी बरकत छीन ली, इसकी भी छीन ली, लेते रहिए, है ना? समाज में देखते रहे मेरे भाइयों, हक आपका, जमीन आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन फलनवा ने कब्जा कर लिया, भाई ने कब्जा किया, पड़ोसी ने कब्जा किया, किसी और ने कब्जा किया। आप अपना हक उसको दे लीजिए, आप अपना हक उसको दे दीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में एक घर खरीद लीजिए। बोलिए कौन सा चाहिए? मौलवी साहब तब हदीस सुनाएंगे, वरना नहीं। केस लड़िएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में घर लीजिएगा? बउए लोग बड़े अच्छे होते। चलिए इनकी बात सुना ही देता हूँ। बउआ ने बड़ी अच्छी बात कही और हम लिख के भी लाए थे, बउआ ने याद दिला दिया। हमें और आपको बउआ सबकी तरह बनना चाहिए।
इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुस्नुल मुहाज़रा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 521 पे कहते हैं इन बच्चों के बारे में, अगर हम और आप भी इन बच्चों की तरह हो जाएं तो कोई केस उस नहीं होगा। नंबर 1, बच्चे रोजी रोटी की फिक्र करते ही नहीं हैं। नाश्ता मिला, अब खाना मिलेगा कि ना मिलेगा उनको पता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अगर हम और आप भी ऐसे हो जाएं तो लेन देन में तो सबसे अच्छे यही लोग हैं, इनका मामला बड़ा साफ है, अल्लाह के साथ भी साफ है। नंबर 1, बच्चे रोजी रोटी की फिक्र नहीं करते, कल क्या खाएंगे परसों क्या खाएंगे। नंबर 2, बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह से शिकवे शिकायत नहीं करते, कभी भी नहीं। कितने बच्चे तो खुश होते हैं कि मैं बीमार पड़ा हूं। हाँ देखिए, और अगर नहीं बीमार पड़ेंगे तो दूसरे की दवाइयाँ खा जाएंगे। अगर किसी और की दवा है और मीठी लगी तो वो देखते रहते किसकी है, भैया की है, उसकी है, वही लेके पी लेता है। क्या बीमारी से इनको मोहब्बत है, बीमारी इनके लिए रहमत है, हम सब लोगों के लिए जहमत है, जबकि बीमारी को रहमत की तरह ले लीजिए टेंशन फ्री। तो बच्चे का मामला बड़ा साफ है। नंबर 1, रोजी रोटी का कोई टेंशन नहीं। नंबर 2, जब भी बीमार पड़े अल्लाह से कोई शिकवे शिकायत नहीं। नंबर 3, एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं, एक साथ मिल बैठे। जब छोटे छोटे भाई बहन होते हैं तो एक ही प्लेट में ना खाते थे, आज जवान हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सही बतिया सही है ना, ठीक है। नंबर 4, जब भी ये डर जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिर जाता है। हम और आप भी डरते हैं तो हमारे आंख से आंसू नहीं गिरता। कोई बता दे कि मैं डरा तो मेरी आंख से आंसू गिर गया, नहीं। हाँ, आंख से आंसू कहाँ गिरता है? ओहो, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ओहो तिजारत में घाटा हुआ, ओहो उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो सब बड़े आंसू गिरते हैं। चलिए कितने 4 हो गए, 5। बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो फौरन ही सुलह करके एक दूसरे से गले मिलकर दोस्त बन जाते हैं। और बड़े लोग जब आपस में लड़ते हैं तो कई साल बीत जाते हैं लेकिन आज तक गले नहीं मिले। ये तन के मैले लेकिन मन के उजले हैं, और हम और आप तन के उजले और मन के काले लोग हैं। इनका मामला बड़ा साफ है इन बच्चों का। काश इन बच्चों जैसा हमारा मामला हो जाता तो हम भी साफ सुथरे रहते। कौन सी हदीस चल रही थी और कहां से कहां भाग गए हम, भूल गए। अच्छा, एक हदीस सुना रहा था ना कि वो केस लड़िएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में घर लीजिएगा, कहा लीजिएगा? केस लड़िएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में घर लीजिएगा? सिर्फ आप ही लीजिएगा जन्नत में घर? अरे केस लड़िएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में घर लीजिएगा? देखिए कौम की हालत क्या है। जन्नत में घर मिल रहा है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलिए आप लीजिएगा तो आप ही के लिए सुना देता हूं। चलिए, सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे, समझौता कर ले, खुद मांडुली करके नीचे आ जाए, अपना हक छोड़ दे, जा तू ही ले ले, मैं कल क़यामत के दिन गारंटी देता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जन्नत के किसी किनारे में या बीच में घर दिला के रहूंगा। अब इस पर अल्लाह अकबर भी नहीं बनता है, सुभान अल्लाह भी नहीं बनता इसी हदीस पर। यह हमारे और आपकी सोच है। कैसे लड़ेंगे? लड़िए, मौलवी साहब क्या करेंगे? जन्नत में घर ना चाहे आप जानिए, मौलवी साहब क्या करेंगे? चलिए अब जरा समझौते की तरफ आइए। यह आखिरी हदीस सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला हदीस नंबर 2588, मा नक़स सदक़तुन मिन माल, सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। नचनिया का नाच हो, कोई शायरा आए पढ़ने के लिए, फलानी आ रही हैं, कहिए भीड़ भाड़ लगेगा कि ना लगेगा? टोपी लगा लगा के जाएंगे सुनने। और अगर खान साहब आ जाएं तो तोड़ ताड़ के जाएंगे सुनने। अब नाम हम नहीं लूंगा, नाम लेके क्या करें, जबान को खराब करें, उससे अच्छा एक हदीस सुना दें कुरान की। अब खान साहब का मतलब तो समझिएगा, तोड़ ताड़ के जाएंगे, 5-5 घंटा 10-10 घंटा खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहेगा। और जब लाइन लगाए थे, नोटवा जब खत्म हो गया था बैंक में, 3-3 दिन तक चप्पल रख रख के जा रहा है,
खाना रख रख के जा रहा है और 3 दिन तक लाइन में खड़ा है बैंक से पैसा निकालने के लिए। वाह रे पैसे से मोहब्बत। सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। हमारे घरों में, बोलने दीजिए मुझे, हमारे घरों में पेट का बाहर निकालने के लिए 15 लाख का बना हुआ है। नहीं समझे? ये उर्दू आई समझ में? हमारे घरों में पेट का बाहर निकालने के लिए 15 लाख का बना हुआ है, और ये भी अल्लाह का घर है। इनमें एक को टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट अगर रहेगा तो उनमें गेटें नहीं है। गेट रहेगा तो उसके अंदर एगो लकड़ी रहेगी और लकड़ी में भी एगो रस्सी रहेगा। अगर किसी को तेज में लग गया तो जाके रस्सी को पकड़ेगा, फिर बाहर निकालेगा, और सामने वाले को अगर लगा है तो वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब खींचते खींचते टूट गई रस्सी और पूरा खुल गया। नहीं, गलत नहीं बोल रहा मौलवी साहब? ये अल्लाह के घर की बात है। सदका व खैरात करने से माल कम नहीं होता। मस्जिद में अगर आप टॉयलेट बनाएंगे तो उतना ही सवाब मिलेगा जितना सवाब ये मुसल्ले में पैसा लगाने से है। चलिए दूसरा पॉइंट, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न। जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। माफ करना तो सीखिए। तीसरा पॉइंट, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए जरा झुक जाता है अल्लाह उसको उठा लेते हैं। याद रखिएगा, अकड़ में हस्ती और भंवर में कश्ती डूब जाती है। अकड़ में पकड़, अकड़ में पकड़, इसलिए जरा झुकिए, माफ कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भाइयों से आमना सामना हुआ, कई मर्तबा हो चुका है, इन्हीं लोगों ने मुझे फेंका था वहां जब मिस्र के बादशाह बन गए। और एक बात और याद रखिएगा, हम और आप क्या समझते हैं, हम और आप क्या समझते हैं, ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि वक्त के नबी को मिस्र के बाजार में बेच दिया। ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि वक्त के नबी को आग में डाल दिया। ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है कि वक्त के आखिरी नबी को ताइफ में लहू लहान कर दिया। ये दुनिया इतनी वफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को जेल में बंद कर दिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह को जेल में बंद कर दिया। तो आजकल के मौलवी साहब को भी जेल में तो जाने में क्या मसला है, घबराने की बात क्या है? तो क्या हमारे लिए लोग फूल माला लेकर आएंगे? लोग बोलते हैं ना कि मैंने भाई के लिए बहुत कुछ किया, बहन के लिए बहुत कुछ किया, आज ये लोग हमको बुरा भला कह रहे हैं। आपने अल्लाह के लिए किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। वो भतीजा क्या बात करेगा, भतीजे को मैंने पढ़ाया है, तब तो आपका सवाब चला गया। वो बहन क्या बात करेगी, उसकी शादी मैंने करवाई है। वो भाई क्या बात करेगा, दुकान लगा के मैंने दिया है। सब आपने अल्लाह के लिए किया है, दुनिया वालों को बताने के लिए। आजकल हम और आप किसी की मदद करते हैं इस उम्मीद पर कि वो हमारी मदद करेगा तकलीफ में। अरे ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तू मेरे लिए तकलीफ का रास्ता ही कभी ना खोल, और अगर खोल दे तो तू अपने दरबार का भिखारी बना करके रख। किसी की मदद उसकी मदद के उम्मीद पर मत कीजिए, किसी की मदद उससे मदद की उम्मीद पर मत कीजिए। जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेते। इसलिए मेरे भाइयों, मामलात साफ रखिए। नमाज में कुछ कमी है अल्लाह माफ़ कर देंगे हुकूकुल इबाद में, लेकिन अगर कमी है बंदों के हक में, जब तक बंदा ना माफ़ करे अल्लाह भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमारे जो मामलात कुछ ख़राब है उसको तू सुधार दे। माशाअल्लाह जो नमाजी हैं, हाजी हैं, उन्हें भी अल्लाह ज़रा मामलात को सुधारने की अल्लाह तौफीक दे। जितने लोग मौजूद अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जब बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।